नमस्कार दोस्तों, फिल्मी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस बॉलीवुड की बात करने वाले हैं जहां कहानियां सिर्फ प्यार से नहीं बनी बल्कि जुल्म, अपमान और टूटे हुए इंसाफ से जन्मी। जब अदालतें खामोश थी और सिस्टम ने मुंह फेर लिया था, तब एक आम इंसान ने खुद फैसला लिया, चुप रहने का नहीं, टकराने का। माँ का अपमान बदले की कसम बनता है, भाई का खून दुश्मनी की आग बनता है और एक अकेला आदमी पूरी व्यवस्था से टकरा जाता है। आज की ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, इसे हर वो इंसान समझेगा जिसने कभी इंसाफ का इंतजार किया हो। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1957 की फिल्म मदर इंडिया से। ऊपर से देखने पर यह बदले की फिल्म नहीं लगती, लेकिन यहीं से बदले की नींव पड़ती है। राधा एक गरीब किसान की पत्नी होती है जिससे जमीन छीन ली जाती है। पति मरता है और समाज उसका सम्मान कुचल देता है। ये सब उसका बेटा बिरजू अपनी आंखों से देखता है। माँ का अपमान, साहूकार का जुल्म, गांव की चुप्पी, ये सब उसके दिल में धीरे धीरे आग बनकर जमा हो जाता है। हालात उसे डाकू बना देते हैं और वो बदले का रास्ता चुन लेता है। लेकिन अंत में उसे मारने वाली कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ होती है। यह बदला पूरा नहीं होता, लेकिन बदले का विचार हमेशा के लिए जन्म ले लेता है। इसके बाद कहानी पहुँचती है 1961 की फिल्म गंगा जमुना तक। दो भाई होते हैं, गंगा और जमुना। एक सीधा साधा किसान, दूसरा कानून की राह पर चलने वाला अफसर। जमींदार गंगा के पिता को बेरहमी से मार देता है। पुलिस मदद नहीं करती और न्याय कहीं नजर नहीं आता। मजबूर होकर गंगा डाकू बन जाता है और एक दिन हालात उसे अपने ही भाई के सामने खड़ा कर देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ दो भाइयों की ही नहीं, बल्कि ये लड़ाई सिस्टम और इंसाफ के बीच की बन जाती है, जहां बदला पहली बार समाज से लिया जाता है। फिर आता है साल 1973 और बदल जाती है बॉलीवुड की दिशा। फिल्म जंजीर के साथ एक बच्चा अपने माता पिता की हत्या अपनी आंखों से देखता है। वही बच्चा बड़ा होकर इंस्पेक्टर विजय खन्ना बनता है। अब बदला सिर्फ दिल में नहीं पलता, अब वो वर्दी पहन लेता है। यही से जन्म होता है एंग्री यंग मैन का, जो रोता नहीं है, सीधा बदला लेता है और सिस्टम से टकरा जाता है। 1975 में बदला और भी गहरा है। फिल्म दीवार के साथ एक मजदूर अपने परिवार के लिए चोरी करता है और समाज उसे अपराधी बना देता है। उसके बेटे विजय ने बचपन से सिर्फ अपमान, भूख और तिरस्कार देखा। वो कसम खाता है कि वो बड़ा आदमी बनेगा और सच में बड़ा आदमी बनता है, लेकिन अपराध की दुनिया में। उसका भाई रवि ईमानदार पुलिस अफसर बनता है। अब आमने सामने आते हैं दो रास्ते, गुनाह और कानून। माँ के आंचल के बीच विजय जो कुछ भी करता है वो असल में अपने बचपन का बदला होता है। लेकिन अंत में माँ इंसाफ को चुनती है और बदला हार जाता है। उसी साल शोले आती है और बदले को उसका सबसे आइकॉनिक चेहरा मिलता है, ठाकुर बलदेव सिंह, एक ईमानदार पुलिस अफसर जिसका पूरा परिवार गब्बर सिंह बेरहमी से खत्म कर देता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। ठाकुर के पास हथियार नहीं बचते, लेकिन बदले की आग जिंदा रहती है। वो जय और वीरू को लाता है, पूरा गांव बदले में खड़ा हो जाता है और जब गब्बर पकड़ा जाता है तो कानून उसे मारने से रोक देता है। यहाँ बदला रुकता है और कानून जीतता है। साल 1978 में बदले का एक नया रूप सामने आता है, त्रिशूल में, जहाँ बदला खून का नहीं बल्कि इज्जत और पहचान का होता है। एक अमीर आदमी एक गरीब लड़की को धोखा देता है और उसी रिश्ते से पैदा हुआ बेटा बड़ा होकर उसी आदमी की पूरी सल्तनत छीन लेता है। यही दौर मुकद्दर का सिकंदर का भी है, जहाँ बदला किसी इंसान से नहीं बल्कि किस्मत से लिया जाता है। एक अनाथ बच्चा दौलत तो हासिल कर लेता है, लेकिन प्यार नहीं पाता और उसकी पूरी जिंदगी एक अधूरे बदले में बदल जाती है। फिर 80 के दशक में बदला और ज़्यादा अंधेरा हो जाता है।
फिल्म कालिया के साथ एक मजदूर जिसे सिस्टम बुरी तरह कुचल देता है, उसका भाई उससे बिछड़ जाता है। पुलिस और नेता खुलेआम बिके हुए नजर आते हैं और मजबूरी उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धकेल देती है। वो ताकतवर बनता है, डर पैदा करता है, लेकिन अंदर से लगातार टूटता रहता है। और जब उसे पता चलता है कि जिसका उसे सालों से इंतजार था वही उसका अपना भाई जिंदा है, तब उसे एहसास होता है कि बदला इंसान को जीत नहीं देता, उसे अंदर से अंधा कर देता है। फिर आती है खून भरी मांग, जहां बदला पहली बार एक औरत की आंखों से देखा जाता है। एक औरत को उसका पति और सौतेला बेटा समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन वो मरती नहीं। वो लौटती है नए चेहरे और नई पहचान के साथ, सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं। ये बदला सिर्फ एक औरत का नहीं रहता, बल्कि हर उस औरत की आवाज़ बन जाता है जिसे कभी कुचला गया हो। 1990 का दौर आते ही बदला सिस्टम के खिलाफ आम आदमी की लड़ाई बन जाता है। घायल और अग्निपथ जैसी फिल्मों में घायल में एक भाई को मार दिया जाता है, झूठे केस में फंसा दिया जाता है, और जब कानून साथ नहीं देता तो इंसान खुद इंसाफ बन जाता है। वही अग्निपथ में एक बच्चा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी जिंदगी माफिया बनकर सिस्टम से लड़ता है। 1993 में बाजीगर बदले की परिभाषा बदल देता है, जहां हीरो ही विलेन बन जाता है। वो पूरे परिवार को खत्म कर देता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, और दर्शक दर्द की वजह से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 1995 में करण अर्जुन में बदला अगली जिंदगी तक चला जाता है, जब दो भाई मरकर फिर लौटते हैं क्योंकि उनकी मां का विश्वास जिंदा रहता है। इसके बाद जानवर जैसी फिल्में आती है, जहां बदला अपराध, पछतावे और सिस्टम के बीच फंसा रहता है। फिर नए दौर में गजनी आती है, जहां बदला याददाश्त की बीमारी के साथ जुड़ा होता है। एक आदमी रोज भूलता है, लेकिन बदला नहीं भूलता। इसके बाद दबंग में बदला मांस बन जाता है, गांव, परिवार और इज्जत के लिए। दोस्तों, इन सभी फिल्मों में एक बात हमेशा एक सी रही है कि जब इंसाफ सो जाता है तब बदला जाग जाता है। बदला कभी शान नहीं बना, वो हमेशा किसी गहरे दर्द से पैदा हुआ। शायद इसी वजह से बॉलीवुड की ये बदले की कहानियाँ आज भी हमें उतनी ही सच्ची और जिंदा लगती है जितनी अपने वक्त में लगती थी। अगर आपको सिर्फ एक रिवेंज फिल्म चुननी हो तो वो कौन सी होगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।